गाइज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। चलिए बताइए, जो पंडित शिव कुमार शर्मा जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से। किससे? संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से? संतूर से। एक और थी भजन सोपारी। भजन सोपारी है जो भी किससे? संतूर से। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? संतूर को। किसको? संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य है जो कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर। अथी है जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। उसको बाहर निकाल दो स्टैंड को, बेंच से लग गया, नहीं तो बेंच इधर इधर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो राज्यसभा के जो प्रत्येक है जो 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर है? जो आपका 2 वर्ष पर है जो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होता है। अब प्रत्येक एक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थाई सदन। कैसा? अस्थाई सदन। कभी इसको भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है कितना? 6 वर्ष। और प्रत्येक 1/3 सदस्य है जो 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होता है। उसी तरह जो लोकसभा का जो कार्यकाल है जो कितने वर्ष का? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कहा कि लोकसभा के सदस्य है जो जब तक है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त है जब ही तक है जो उसका सदस्य रह सकता है, मंत्री रह सकता है। जैसे ही लोकसभा में बहुमत समाप्त होगा, जैसे ही लोकसभा क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल क्या समाप्त हो जाएगा। तो जनरली है जो लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए जो मंत्रियों को भी कहा जाता है कितना? 5 साल। लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री जैसे इसका निश्चित कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब जैसे ही बहुमत समाप्त करेगा वैसे ही उसका कार्यकाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय संघ की कार्यपालिका में जो कौन कौन निहित होता है, कौन कौन उसमें शामिल होता है कार्यपालिका में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद है जो भारतीय संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होता है। बताइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो संवैधानिक रूप से या नाम मात्र का जो किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। लेकिन संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। किसमें? प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में भी है। राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है जो संवैधानिक रूप से या नाम मात्र का जो किसके प्रति उत्तर है? राज्यपाल का। लेकिन वास्तविक है जो उसका उपयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद। तो इसी में भारतीय संघ की कार्यपालिका में जो कौन कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। उसी तरह पूछता है कि संसद के जो कितने सदन होते हैं? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। लेकिन संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। अंग पूछेगा तो 3 गो, लेकिन सदन कितने? 2 गो। सदन में राज्यसभा और लोकसभा। और अंग में आ जाएगा राष्ट्रपति भी क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति अंग में है जो। तो संसद का जो अंग जो होता है 3 अंग होता है, लेकिन है जो सदन कितने होता है? 2 सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस अनुच्छेद के तहत है जो अनुसार है जो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियोजित से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 16 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो किस अथी में आ जाता है? भाग में। भाग 3 में। भाग 3 में। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में जो कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। बताइए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने? 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो मौलिक अधिकार की संख्या 6। तो 7वां मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार के श्रेणी से कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर उसको कानूनी या विधिक अधिकार के जो श्रेणी में जो अनुच्छेद 300 के का भाग है जो 12 में रख दिया गया है।
किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो अभी वर्तमान में बचा हुआ जो मौलिक अधिकार की संख्या 6, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है जो कौन सा? समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख है जो कहां से कहां तक? 14 से 18, 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है जो अनुच्छेद कहां से कहां तक? 19 से 22, 19 से 22। फिर तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 23 और 24, 23 और 24। उसके बाद फिर कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद किस में उल्लेख? 25 से 28, 25 से 28। फिर उसके बाद क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30। और फिर छठा जो मौलिक अधिकार है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। ऐसी अनुच्छेद 32 में है जो 32 को है जो संविधान के हृदय एवं आत्मा है, जो किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित है एवं 3 ओर से जल से घिरा है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित है एवं 3 ओर से जल से घिरा है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बम्बई हाई क्षेत्र जो है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम खनिज के लिए, जो तेल शोध के लिए जो प्रसिद्ध है। कौन सा? बम्बई हाई क्षेत्र। भारत में खोजा गया सबसे पहला जो तेल कारखाना कौन सा? डिगबोई, असम। डिगबोई, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाराष्ट्र की अजंता गुफा की है जो भित्ति है, जो चित्रकारी है, जो किसकी जीवनी को वर्णित करता है? भगवान बुद्ध को। किसको? भगवान बुद्ध को। महाराष्ट्र की जो अजंता गुफा की भित्ति जो चित्रकारी है, जो किसकी है, जो जीवनी को वर्णित करता है? गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को। बताइए, गौतम बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुबनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु है जो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो कहाँ हुआ था? कुशीनगर। क्या हुआ था? कुशीनगर में। बताइए, जो गौतम बुद्ध है जो गृह त्याग है जो अपने कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 29 वर्ष के। कितने वर्ष के? 29 वर्ष के। बताइए, कितने वर्ष है जो कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? 6 वर्ष। 6 वर्ष है जो कठिन तपस्या के बाद है जो महात्मा बुद्ध को है जो क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष के। कितने? 35 वर्ष की अवस्था में जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। क्या हुआ? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के जो नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे है जो किस नदी के तट पर? निरंजना। किसे? निरंजना या फल्गु नदी के जो तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए, गौतम बुद्ध है जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ को ही ऋषिपट्टनम कहा जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती है जो किस महाजन पद की राजधानी? कौशल की राजधानी। किस महाजन पद की? कौशल की। बताइए, किस बौद्ध ग्रंथ में जो महाजन पद का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में जो कितने महाजन पद का उल्लेख है? 16। कितने? 16 महाजन। वही किस जैन ग्रंथ में जो 16 महाजन? भागवती सूत्र में। किसमें? भागवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, होरोलॉजी है जो किसके मापने के लिए एक कला है? समय को मापने के लिए। किसके लिए? समय को मापने के लिए जो होरोलॉजी का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैग्नस कार्लसन है जो का संबंध किस खेल से है? हाँ, शतरंज से। किससे? शतरंज। मैग्नस कार्लसन का जो संबंध किस खेल से? शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड है जो रेड क्रॉस दिवस है जो कब मनाया जाता है? 8 मई को। हाँ, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस है जो डे है जो कब मनाया जाता है? 8 मई को।
रेड क्रॉस की स्थापना जो कब किया गया था? 8 मई 1863। 8 मई 1863 में किसके द्वारा? हेनरी डिनोट के द्वारा। हेनरी डिनोट के द्वारा जो स्थापना किया था किसको? रेड क्रॉस की 8 मई 1863 को। इसीलिए 8 मई को कौन सा रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूपीएसई द्वारा संचालित जो भर्ती परीक्षा के विषय में एक सी सेट विषय होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, सी सेट, CSAT सेट। सी सेट एक विषय होता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है, अलग से एक पेपर है जो सी सेट है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सी सेट का फुल फॉर्म जो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कौन सा है? केमिल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो किस राज्य में? मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय जो पार्क है, जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कौन सा है? केमिल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर में तैरता हुआ है, जो एक झील के अंदर स्थित है। उस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में। और उसी लोकटक झील के जो बीच में ही स्थित है कौन? केमिल लेमजाओ नेशनल पार्क। और चारों तरफ पानी है, इसलिए लगता है कि तैर रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तैरता हुआ नेशनल पार्क। जो एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क केमिल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो किस राज्य में? मणिपुर में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सा? पुलिकट झील। पुलिकट झील। यहाँ बताएं कौन? लोकटक झील। हाँ, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा जो किस नदी के तट पर अवस्थित? रावी नदी। हड़प्पा जो किस नदी के तट पर? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग। रावी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से दो नदी बताए थे निकलते, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास। रोहतांग दर्रा से जो दो नदी निकलती है, रावी और ब्यास। ऐसी रावी नदी के तट पर है जो कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे खोजा गया पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा खोजा गया स्थल का नाम क्या? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल भारत में कौन सा? राखी गढ़ी। कौन सा? राखी गढ़ी, जो किस राज्य में? हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो किस नदी पर? चिनाब नदी पर है। किस राथी में? कहाँ स्थित? जम्मू कश्मीर। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी। किस नदी पर? गोदावरी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, जो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। वही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकोटदा, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, जो किस नदी पर? दास्क नदी पर। किस नदी पर? दास्क नदी पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आदिवासी शब्द है जो काबिलों के लिए पहली बार जो है जो उपयोग है जो किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। लेकिन आदिवासी शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? ठक्कर बाबा ने। किसने? ठक्कर बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाजार में जो है जो उपलब्ध है जो गर्भ निरोधक गोलियों में जो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? स्टेरॉइड हार्मोन। किसका? स्टेरॉइड हार्मोन का प्रयोग किया जाता है किसमें? गर्भ निरोधक गोली में। गर्भ निरोधक गोली का खोज किसने किया था? पिंकस ने। किसने किया था? पिंकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध का उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो क्या होता है, हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन जैसे जो जानवर में, मवेशियों में भी अगर दूध उतारने के लिए जो सुई दिया जाता है, देखते हैं किसी का बछड़ा बच्चा जो मर जाता है तो क्या सुई के माध्यम से उसको जो दूध को क्या किया जाए, उतारा जाता है, तो उस सुई में भी किसका, ऑक्सीटोसिन का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। लेकिन एक अर्थशास्त्र पुस्तक भी है, उसका लेखक कौन? चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या किसे, कौटिल्य, उसी का सब नाम है। चाणक्य का ही क्या कहा, विष्णुगुप्त कौटिल्य है जो चाणक्य को ही कहा जाता है। भारत का मैकियावेली भी किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। लेकिन अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुएज नहर का निर्माण है जो कब किया गया था? 1869 में। सुएज नहर का निर्माण 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। मेडली भी अवर सारणी खोजा था 1869 में। 1869 में सुएज नहर का निर्माण 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। आवर सारणी की खोज 1869 में। बताइए, सुएज नहर है जो किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर के जो कौन जोड़ता है? सुएज नहर। सुएज नहर का जो निर्माण है जो किया गया था 1869 में, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में। 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुएज नहर थी भारत में सबसे बड़ी है जो महाद्वीपीय शेल्फ है जो कहाँ पाई जाती है? भारत की सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ है जो किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। किस में? आंध्र प्रदेश में। दूसरा सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला है जो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा समुद्री तट है जो किस राज्य? गुजरात का। किसका? गुजरात का। बताइए, भारत के कितने टोटल राज्य है जो समुद्र तट पर स्थित है? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। बताइए, पूर्वी घाट में जो कितने राज्य जो समुद्र तट पर है? 4 गो। और पश्चिमी घाट में 5 गो। टोटल राज्य 9 गो। सबसे ज्यादा सीमा गुजरात का। तटरेखा सबसे ज्यादा किसका? गुजरात का। दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश का। और सबसे कम गोवा का। सबसे कम गोवा का। बताइए, कहाँ जो समुद्र है जो 3 ओर से मिलता है? कन्याकुमारी। कहाँ? कन्याकुमारी में। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है जो कौन है? त्रिपुरा। बांग्लादेश से जो 3 ओर से घिरा है जो भारतीय राज्य कौन सा? त्रिपुरा। लेकिन समुद्र है जो 3 ओर से मिलता है कहाँ? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत की सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु भी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन। केप कॉमोरिन कन्याकुमारी में। लेकिन पूछेगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार है जो इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु भारत का है, जो भूमध्य रेखा से कितना दूरी है? 876 किलोमीटर। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथुया बलांगू। किबिथुया बलांगू जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी गोरमोतिया ग्वारमोती जो किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार अपना राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी को। कहाँ बनाया था? राजगिरी को। बताइए, सिरेनिक किसे कहा जाता था? सिरेनिक है जो किसे कहा जाता था? बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को जो सिरेनिक कहा जाता था। सिरेनी सेना रखने वाले को क्या सिरेनिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मयूर सिंहासन पर है मयूर सिंहासन पर है जो बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह।
मयूर सिंहासन पर है जो बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। लेकिन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। अंतिम बैठने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में पर है जो मयूर सिंहासन को किसने लूट कर ले चल गया था? नादिर शाह ने। ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने जो कब आक्रमण किया था? 1739। वही है जो मोहम्मद शाह से जो कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन को लेकर कहाँ चल गया? ईरान चल गया। बताए थे इस पर कहानी की कोहिनूर हीरा जो बड़ा अथी से ले गया था नहीं, हाँ टोपी बदल के जब आया था वहाँ दिल्ली में, जैसे कि जो धीरे धीरे करके सब चीज लूट रहा था कि जानकारी कर रहा था कि हाँ क्या है, तो उसी में सब चीज लूटते लूटते गया है। तो मतलब जहाँ रुका हुआ था तो वहाँ बोला कि अब जो दिल्ली में करीब करीब उसको लगा कि अब सब चीज जो क्या किए लूट लिए, तो अब क्या है चलेंगे। लेकिन उसको जो फिर पता थी चला किसी के माध्यम से कि आप तो जो मेन चीज तो है जो दिल्ली का जो मुगल बादशाह का जो लुटवे नहीं किया था, आप लूटे हैं क्या? तो बोला क्या मेन चीज है? तो मेन चीज भाई कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा है क्या? तो बोला कि कोहिनूर हीरा जो रखता है वो अपने ही अथी मोहम्मद शाह जो कहाँ रखता है? पगड़ी में। अपना पगड़ी जो बांधता था उसी में रखता था। तो बोला कि वहां से तो जो लूटना है जो तो अथी बड़ा अथी है, तो उसी में वो सोचा कि गया अथी से मोहम्मद शाह से जो मिलने गया। बोला कि अब तो हम सब चीज लूट लिए, अब जा रहे हैं तो थोड़ा अब दोस्ती कर लिया जाए। तो बोला ठीक है। उसको व्यवस्था मोहम्मद शाह क्या कर सकता? अगर विरोध भी करता तो क्या कुछ नहीं कर पाता उसको। तो बोला ठीक है कि दोस्ती किया, तो बातचीत किया, हाथ मिलाया। बोला हमारे परंपरा, गला मिलाया। तो बोला हमारे परंपरा में है जो हमारे यहाँ है जो गला मिलाने हाथ मिलाने से ज्यादा होता है कि अगर दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे का जब पगड़ी बदल लेते हैं ना तो ज्यादा मित्रता है जो घनिष्ठ होता है, बढ़ता है मित्रता। तो बोला तो जैसे इस बात को सुना तो मोहम्मद शाह को तो लग गया अब कर क्या सके। वो तो समझ गया जखने की पगड़ी बदलेगा तो कोई नहीं हीरा तो गया। तो वही है जो उसको अब कुछ कर भी नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। वही है जो अपना पगड़ी उसको दिया, उसका पगड़ी है जो यही पहना। होकर बाद दोस्ती बढ़ता चला गया कोहिनूर हीरा किसके पास? नादिर शाह के पास। लेकर फिर है जो क्या चला गया। हाँ दोस्ती कोहिनूर हीरा भी लेवा गया और दोस्ती भी बरकरार रह गया। कहानी कहता है ना ध्यान में अथी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही कहानी हो गया कि कोहिनूर हीरा आसानी से मिल भी गया और दोस्ती भी बरकरार रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेसिन की संधि अंग्रेज और किसके साथ हुआ था? पेशवा के साथ। किसके साथ? पेशवा के। बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवा के साथ हुआ। उस समय बेसिन की संधि है जो कब हुआ था? 1802 में। 1802 इसमें बेसिन की संधि 1802 में अंग्रेज और पेशवा के बीच हुआ था। उस समय पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि जब 1802 में हुआ था तो उस समय पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो वही अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच कौन सा बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत ने गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त कब करवाया था? 1961 में। 1961 में। अब पुर्तगाली ने जो गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। 1510 में किसके द्वारा किया गया था उस पर कब्जा? अल्बुकर्क के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। गोवा को जो पुर्तगाली है जो किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से जो गोवा को छीना था। और गोवा पर अधिकार कब? 1510 में। लेकिन पुर्तगाली अपना राजधानी गोवा को कब बनाया था? 1530 में। 1530 में पुर्तगाली अपना राजधानी गोवा को बनाया था कब? 1530 में। किसके द्वारा? निनो डी कुनो के द्वारा। निनो डी कुनो के द्वारा राजधानी बनाया गया था गोवा को जो 1530 में। और वही गोवा जो पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ था? 1961। 1961 में। सबसे पहला व्यापारिक जो आने वाला जो कंपनी कौन था? पुर्तगाली था। सबसे बाद में जाने वाला कंपनी भी पुर्तगाली। पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वाइसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। लेकिन पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माने? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क। प्रथम यात्री कौन था जो अथी आया था पुर्तगाली प्रथम? वास्को डी गामा। जो कहाँ सबसे पहले किस तट पर पहुंचा? कालीकट। कालीकट है जो तट पर पहुंचा था। वहां का स्थानीय शासक उस समय कौन था? जमोरिन था। और वही है जो वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया था।
पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। कौन थे? एसएन सेन। 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है जो 3:2। 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग? 3 रंग। ऊपर में कौन सा? और बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। हाँ, चक्र है जो, चक्र में है जो कितने तिल्ली? 24 तिल्ली। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को कब है जो अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किसकी प्राथमिकता दी गई थी? कृषि और सिंचाई को। कृषि और सिंचाई को जो प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किस मॉडल पर आधारित? हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूरजमुखी है जो भारत की एक प्रमुख फसल है जो कैसी फसल है? तिलहन है। कैसा? तिलहन है। सूरजमुखी का क्या होता है? तिलहन होता है, तिल होता है। बताइए सूरजमुखी के देखे होंगे कि सुबह रहता है पूरब की ओर और शाम में हो जाता है पश्चिम की ओर। सूरजमुखी है जो किसके कारण? हाँ, ऑक्सीन हार्मोन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन है जो प्रकाश की ओर क्या होता है? आकर्षित करता है। उसी क्रिया को प्रकाशानुवर्तन की क्रिया कहते हैं। उसी के कारण है जो सुबह के किधर? पूरब की ओर और शाम में क्या? पश्चिम की ओर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रूस के पूर्व शासकों को जो किस नाम से जाना जाता था? जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। रूस के पूर्व शासकों को क्या कहा जाता था? जार। पंचतंत्र है जो किताब के लेखक है जो कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना किसने? गुरु नानक किए थे। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। बताइए गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद था। क्या था? कालूचंद। अथी है जो इसका जो गुरु नानक का पिता का नाम क्या था? कल्लूचंद था। क्या था? कल्लूचंद। अब माता का नाम तृप्ति देवी। क्या था? तृप्ता देवी। अब पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ति देवी और पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। आई है जो गुरु नानक सिख धर्म के क्या स्थापना किए थे? बताइए लंगर और पंगत व्यवस्था की शुरुआत किसने करा? गुरु नानक ने। लेकिन इसको अस्थाई किसने बना दिया? गुरु अंगद ने। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय। सातवें गुरु हर राय। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। बताइए जो किस सिख गुरु को जो सिख धर्म के जो 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। आज सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उसको मृत्यु दंड किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई है जो किसके द्वारा जो नियुक्त किया गया? उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल है जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली है जो मोनो रेल कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। भारत की पहली है जो मोनो रेल कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई में। कब हुआ था? 2004 में। 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी है जो किस पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित में। किसमें? हर्षचरित में। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। बताइए, ह्वेनसांग जो आत्री था जो किसके समय में भारत आया? हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग जो आया था तब बौद्ध धर्म का अध्ययन है जो किस विश्वविद्यालय में किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो उस समय कौन है जो कुलपति थे? शीलभद्र थे, जो बंगाली है जो कुलपति थे। कहाँ के? बंगाली है जो बंगाली कुलपति थे, जो कौन थे? शीलभद्र थे। शायद मद्य निषेध में पूछ लेता कि बिहार पुलिस में बंगाली था जो शीलभद्र। नहीं, कैंसिल हुआ नहीं। अभी लगता है लेबो नहीं करेगा, और लगता है नए साल में देखिए क्या करता है। देखिए लटक जाता है जो बड़ा दिक्कत होता है, फिर उसको अति कर। पिछला बार है जो बिहार एसएससी इसी कारण हुआ था ना, लटकते लटकते। जैसे ट्रेन नहीं चलती है, जो ट्रेन लेट है तो वो लेटे रह जाएगी। जो अगर लेट है तो ऐसा नहीं कि उसको टाइम मैनेज करना, अब लेट हो गए तो आप लेटे रहिए, जो टाइम पर है उसको निकालेगा पहले। उसी तरह इस अगर ले लिया तो है जो अभी सबसे फास्ट अभी क्या चल रहा है, दरोगा आयोग चल रहा है। जितना पहले अथी ऑनलाइन होने से पहले डेट दिया था, कन्फर्म डेट पर है जो एग्जाम। अभी जितना भी वैकेंसी आया है 1717 से लेकर अभी तक है, एग्जाम डेट एकदम टाइमली ले रहा है सबसे स्पीड। हाँ, शिक्षक भी है। अभी जितना भी एग्जाम है जो ज़्यादा, इसमें हुआ कि कंडीशन ज़्यादा हो गया। फास्ट तो किया, ये भी बिहार पुलिस भी फास्ट किया है, लेकिन असफल होने के कारण। हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, जितना है जो सरकार की गलती, आयोग का गलती रहता है, उतना ही इधर भी आयोग निर्भर रहता है उसी पर। कराने हैं कैसे भी, ज़्यादा क्या सेटर है रहता है जी, ज़्यादा जैसे भी वो कराने हैं। बिजनेस बन गया ना। हाँ, वो भी रहता। ग्राउंड पकड़ ले, ऑनलाइन किया जाए इन्हें से ग्राउंड पकड़ ले, फिक्स है क्वेश्चन है, आईवे करेगा क्वेश्चन। तो आयोग क्या करे? जब तक सभी लोग सहयोग नहीं देगा तो आयोग क्या कर सकता है? क्या सबके लिए सही अभी दे देगा तो कुछ आयोग का भी ढिलाई रहता है, ऐसा नहीं बात है। हम अभी बोल दें कि छोड़ दे, तभी आप लोग बोलिएगा कि कोई बोलेगा नहीं पूछ दीजिए सर, कोई बोलिएगा छोड़। हम उस बात को इसमें चर्चे नहीं किए तो कोई बोलिएगा, सब सीक्वेंस रूप से क्या पढ़ रहे। जैसे कल ही हुआ था, कुछ कारण से जैसे आए थे कैंडिडेट, तो कुछ कारण हुआ था तब ने बोले कि हाँ छोड़ दीजिए चाहे छोड़ दी, तो उसी कारण होता है कुछ ना कुछ। तो क्या सब आदत बना हुआ, सबका आदत है जो खाने का है जो बना हुआ, तब आशा कैले रहता है, प्रयास भी करता है उसी में। दूसरा आयोग में जैसे दरोगा में करता है कुछ सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में बहुत कम होता है। इसमें जानता है कि 2 स्टेप होता है, इसमें धांधली करने वाले के, हिम्मत करने वाले को पहले कम संख्या होता है। इसमें तो है कि मैं इंटर पास किए हैं, बिहार पुलिस फॉर्म भरे और ग्राउंड पकड़े, उसके बाद तो बल बेड़ा पार है, बल गलती से खाली रिजल्ट हो जाए उसके बाद तो मेरी नौकरी तो फिक्स है, गलतियों से खाली एक बार रिजल्ट बल हो जाए, उसके बाद तो नौकरी फिक्स है, वर्दी पे नहीं लेंगे, वही बात होता। चलिए कहाँ थे जी, पूछ हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देवदार पेड़ है जो भरपूर मात्रा में जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिमालय प्रदेश में। किसमें? हिमालय क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो देवदार है जो पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना? 1 होता, उसको आवर्त सारणी में जो कहाँ रखा गया? पहला वर्ग में, लेकिन हालांकि उसका जो निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए उसको आवारा तत्व कहा गया। क्या कहा गया? आवारा तत्व।
भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, जिसमें उसी ड्यूटेरियम से भारी जल का निर्माण होता है, उसी के समस्थानिक D2O, जिसका भारी जल का जो अनुभार कितना? 20 और साधारण जल का 18। बताइए हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है? टाइट्रियम। कौन सा? टाइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2 राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार है जो किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय। किसके पास? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। 2 राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए जो अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी का व्यास जो है, जो भूमध्य रेखा पर है, जो क्या होता है? अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। बताइए भूमध्य रेखा पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,700। ध्रुवीय व्यास 12,713 या 14 देता क्यों? और 12,000 है जो विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756। तो सबसे ज्यादा किसका? विषुवतीय 12,756। हाँ 43 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो नवीनतम जो राज्य है जो उस समय 14 का था, कौन था? तेलंगाना था। उस समय तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर गठित? आंध्र प्रदेश से। बताइए उस समय जब तेलंगाना को बनाया गया था तो भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गया था। कितने हो गया था? 29। लेकिन वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, जो कब घटकर हो गया? जब जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश है जो कब बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। तो राज्य की संख्या 29 से घटकर फिर कितना? 28 हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 से बढ़कर कितना? 9 हो गया था। लेकिन फिर से है जो 26 जनवरी है जो 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसको दोनों को फिर है जो एक में मिला दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीप को सम्मिलित राजधानी को कहाँ बनाया गया? दमन को बनाया गया। तब फिर से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घट कर कितना? 8 हो गया। तो अभी वर्तमान में राज्य की संख्या 8 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। खान अब्दुल गफ्फर खान को जो सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कलकत्ता में शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। बताइए मुगल है जो किसके वंशज थे? चंगेज खां के। किसके वंशज? चंगेज खां के। बताइए मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। कब किया था? 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का। लोदी वंश का जो संस्थापक कौन था? बालोल लोदी। और लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। और वही है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो लोदी वंश था, उसी का अंतिम शासक है जो इब्राहिम लोदी था। और बाबर के बीच है जो पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 में होता, वहीं पर इब्राहिम लोदी की हार और वहीं पर दिल्ली सल्तनत की सेवा समाप्त। और फिर है जो बाबर किस वंश का? मुगल वंश की स्थापना कर लेता। फिर अगले साल 1527 में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघ के बीच। राणा संघ के बीच में, जिसमें बाबर फिर जीत जाता। उसके बाद फिर अगला साल चंदेरी 1528 में कौन सा? चंदेरी के युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें भी मेदिनी राय की हार और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। फिर अगले वर्ष 1529 में कौन सा? घाघरा का युद्ध, जो किसके किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच। बाबर और अफगान के बीच, जिसमें बाबर है जो क्या? जीत जाता है और अफगान क्या? हार जाता है। अंततः जो 1530 में बाबर की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीरा मूलतः जो किसका प्रूफ है?
कार्बन का। हीरा जो हीरा ग्रेफाइट ये सब किसका प्रूफ है? कार्बन का। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग एनामिन। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और शरीर का सबसे कठोर अंग एनामिन, दंत बलक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह। लेकिन तुलु वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय था। बताइए कृष्णदेव राय के समय में दो गो पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम क्या था? डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था, जो विजयनगर है, जो किसके शासन काल में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का। बताइए कृष्णदेव राय के जो दरबार में जो अष्ट दिग्गज रहता था, जिसमें अष्ट दिग्गज है जो क्या था? 8 है, जो तेलुगु कवि था। 8 तेलुगु कवि था। बताइए किसके शासनकाल को जो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? कृष्णदेव राय का। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल? कृष्णदेव राय का। लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन? अकबर के शासन काल। किसके? अकबर के शासन। तेलुगु भाषा में एक पुस्तक भी लिखे थे कृष्णदेव राय। कौन सा पुस्तक? अमुक्त मलयालम। अमुक्त मलयालम। और संस्कृत भाषा में जम्बती कल्याणम। जम्बती कल्याणम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नर्मदा नदी है जो किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। बताए थे कि नर्मदा नदी है जो का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से दो गो नदी बताए थे निकलती है, नर्मदा और सोन। जिसमें नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी या उसी अरब सागर, अगर खंबात खाड़ी ऑप्शन नहीं रहा तो क्या अरब सागर मारेंगे? अरब सागर में जाकर क्या होता है? गिर जाता है। तो यहाँ से अमरकंटक से निकल कर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जो खम्बात की खाड़ी या अरब सागर में क्या होती है? गिर जाती है। बताइए किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को? गुजरात का। किसका? गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को? नर्मदा नदी। वही अमरकंटक से एक और नदी सोन नदी बताए, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में आकर है जो गंगा में मिल जाती है। कौन से? सोन नदी। जो पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है बाय ऑप्शन के अनुसार कि गंगा में जो दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। कौन सा? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अन्न के पाचन के लिए जो पेट में जो कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? शाहजहां के। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को। बड़ा डाउट में है रंजीत जी। घर का प्रभाव है अभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1948। 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बताइए भारत की सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। भारत की सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है? सैंडविच द्वीप को। किसको? सैंडविच द्वीप को। सैंडविच द्वीप को जो जैविक स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? कर्नाटक। चंदन के लिए प्रसिद्ध है जो कौन सा? कर्नाटक। पुष्पा झुकेगा नहीं ने। कर्नाटक में ने चंदन की लकड़ी के ना थी व्यापार करता। पुष्पा झुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन है जो अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन है जो कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर शक्ति स्टेशन को। कौन सा? तारापुर शक्ति स्टेशन को जो स्थापित किया गया था। बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आती है रावत बाटा जो कहाँ है? रावत बाटा राजस्थान। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है? स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को जो स्मार्ट मनी है जो किसे कहा जाता है? इंटरनेट बैंकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सीटीबीटी का फुल फॉर्म है जो क्या होता है? सीटीबीटी का फुल फॉर्म कंप्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी। कंप्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूर्य के चारों ओर प्रकाशित है जो रंगीन वलय जो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। बताइए सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। बताइए सूर्य क्या है? एक प्रकार का क्या? तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा। तारा किसको कहते हैं? जिसका खुद का उष्मा या प्रकाश हो। जिसका खुद का उष्मा या प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य एक प्रकार का क्या? तारा। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा? सूर्य। और सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। और तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। क्या कहा जाता है? तारामंडल। और तारामंडलों की संख्या 89। तारामंडल की संख्या 89। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डायनामाइट का जो अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक है जो क्या कहलाता है? टीएनटी। टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन कहा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। ऐसी डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का कुछ लोग है जो प्रयोग और कुछ लोग दुरुपयोग। जैसे किसी का जैसे प्रयोग है जो किसी को पहाड़ उहाड़ को है जो डाना जैसे सुरंग बनाना तो डायनामाइट लगा कर है जो क्या करते हैं उसको है जो उड़ाया जाता था। और कोई दुरुपयोग कर रहा है कि किसी की दुश्मनी हुआ था उसका गैर में लगा कर क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो इसी के कारण है जो वहाँ की जनता द्वारा जो क्या उनका अथी हुआ नाखुशी हुआ। तो उसी में जो जब अल्फ्रेड नोबल जिंदे थे बच ही रहे थे तो उसी समय जो वहाँ की पत्रिका में छपा था कि मौत के सौदागर का मौत हो गया। क्या लिखा था? मौत के सौदागर का मौत हो गया। जबकि अल्फ्रेड नोबल बच ही रहे थे, जिंदे थे। जब वो पत्रिका उनके पास गया जो खुद पढ़े तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हम इतना बड़ा अथी किए हैं जो आविष्कार किए हैं इसका सुविधा के लिए, लेकिन उसका मौत का सौदागर इसलिए कहा गया कि जैसे किसी का जो लगा के उड़ा दिया तो क्या हुआ? मौत के सौदागर हो गया, निर्माण किया। तो इसीलिए वो निर्णय उसी दिन किए थे कि जितना भी डायनामाइट से कमाई होगा उसी को एक ट्रस्ट में दे दिया गया। उसी पर है जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किसकी कमाई से? डायनामाइट की कमाई से। जो किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। जिसमें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया? 5 क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान में कितने? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूर्य के जो दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य की दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था जो चंद्रमा पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। जो कब रखा था? हाँ 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत धारा कौन सी राशि? अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि। लेकिन धारा घनत्व
सदिश राशि, धारा घनत्व सदिश राशि। बताइए विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। विद्युत धारा जो कैसी मात्रक है? मूल मात्रक। कैसी है? मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7 गो। मूल मात्रक की संख्या 7 गो। अब बाकी जो मूल मात्रक पर जो निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुरियन अवार्ड है जो किसके द्वारा दिया जाता है? कुरियन अवार्ड है जो किसके आती है? बर्गिज कुरियन के नाम पर है जो दिया जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बर्गिज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक बर्गिज कुरियन। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। किससे? दूध उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। किसको? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को। तो उसी में जो कुरियन अवार्ड है जो किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। नेशनल डेयरी है जो डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो कुरियर अवार्ड दिया जाता है। हाँ, कुरियन, बर्गिज कुरियन उसी के नाम पर है जो कुरियन अवार्ड। विश्व में जो नॉर्मल बोल रहा भारत में कहेंगे तो मैं सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल दानव स्थिति है जो किसी तारे के जीवन की है जो क्या दर्शाती है? अंतिम अवस्था को। किसको? अंतिम अवस्था। लाल दानव स्थिति है जो किसी तारे को है जो क्या दर्शाती है? अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत ने जो अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद है जो किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था? आर्यभट्ट के बाद है जो फिर है जो उपग्रह का जो सफल प्रक्षेपण किया गया था उस उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर फर्स्ट। भास्कर फर्स्ट। अब भास्कर फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? जून 1979। जून 1979। अब भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? 1975। 19 जुलाई 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टेलीविजन रिसीवर में रिमोट कंट्रोल में जो किस तरंग का विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विवरण का प्रयोग किया जाता है? आवृत्त का। किसका? आवृत्त का। आवृत्त को जो इंग्लिश में क्या है? इंफ्रावेव कहते हैं। इंफ्रावेव। टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोलर में जो किस तरंग की विद्युत चुम्बकीय तरंग का विवरण होता है? आवृत्त तरंग का। किसका? आवृत्त तरंग का। RMI VUXG सब क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सभी है क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब सभी जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसके चाल कितना होता है? प्रकाश के चाल के बराबर होता है। जो प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है उस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्रव का ताप घटने पर उसके वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जब तापमान है जो गर्मी के दिन में कपड़ा धोते हैं क्या? शाम में जाना है तो दिन में जो धोए क्या हुआ? सूख गया। वाष्पन की दर क्या होता है? ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा रहता है, वाष्पन की दर वही है। जो जब तापमान कम रहता है तो वाष्पन की दर क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ जो आर्यभट्ट थे किसके शासन काल में हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसको जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का जो मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भारत का जो हीरा किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे?
महात्मा गांधी को। गोपाल कृष्ण गोखले किन्ने राजनीतिक गुरु? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? लियो टॉल्स्टॉय। किसे माने थे? लियो टॉल्स्टॉय को, दक्षिण अफ्रीका में जो लियो टॉल्स्टॉय को। भारत का जो बुलबुला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? विवेकानंद को। हिंदू नेपोलियन विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक पिको सेकेंड है जो किसके बराबर होता है? 10 पर पावर माइनस 12 सेकेंड के बराबर होता है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एप्टो, जेप्टो, एप्टो। 24 तक चल जाएगा, माइनस 10 पर पावर 24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष यान जो पथ फाइंडर है जो किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह। अंतरिक्ष यान जो पथ फाइंडर था जो किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल ग्रह था। जो मंगल ग्रह पर भेजा गया था पथ फाइंडर, तो उसमें रोबोट का नाम क्या था? सोजनर। क्या नाम था? सोजनर। पथ फाइंडर के रोबोट का नाम क्या था? सोजनर। जो किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल ग्रह था। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? 2 गो। कौन कौन सा? फेमोस और डीमोस। जिसमें सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो किस ग्रह का? मंगल ग्रह का। बताइए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के बल छोटे छोटे जो छिद्र को क्या, कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह स्थित। कौन सा? क्षुद्र ग्रह स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सौर ऊर्जा संयंत्र अंत्र में जो कौन सा सेल लगाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक, विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सौर ऊर्जा संयंत्र में कौन सा सेल लगाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उस सेल का नाम क्या? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताए थे कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसको जो एक रूप से दूसरे रूप में क्या, स्थानांतरित किया जाता है। तो उसी में जो जैसे विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। जैसे जो ये अभी है जो एलईडी लगा हुआ, अगर है जो रेड वाला लाइट लगा दीजिएगा तो ज़्यादा गर्मी, जैसे ठंडा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो क्या कर दिया जाता है? बड़ा बल्ब लगा दिया जाता है। अगर है जो बिजली बिल देते हैं तो नहीं लगाइएगा, अगर नहीं देते हैं तो चुपके से लगाइएगा। हाँ अच्छा, उसी तरह जो विद्युत पंखा जैसे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा इसलिए कहा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा किस ऊर्जा को कहते हैं? गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। और ऊंचाई पर स्थित है इसलिए उसमें कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। और गति कर रहा है इसके कारण कौन सा? गतिज ऊर्जा। तो इसलिए जो उसको विद्युत जब देते हैं तो कौन सा ऊर्जा? डायरेक्ट बोल देते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में। बताइए, जनरेटर है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए, जो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के जो विघटन के अंत में जो क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। क्या होता है? सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक ऊर्जा वाली ये जो तरंग कौन सी है? आवर्त तरंग। RMI VUXG होता है ना, तो उसमें जो RMI, R से क्या हो गया? रेडियो वेव, RM से हो गया माइक्रोवेव, I से हो गया इंफ्रावेव, RMI V से क्या हो गया? विजुअल वेव यानी दृश्य किरण। VU से क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट पे पराबैंगनी किरण। RMI VUX, X से क्या हो गया? एक्स किरण। और G से क्या हो गया? गामा किरण। तो इधर से उधर जाएंगे तो ऊर्जा के क्या होता है? जो घटते जाता है। ऊर्जा जो आवृत्ति क्या होता है? घटता जाता है। और वही तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता जाता है। तब बाई ऑप्शन है जो देगा तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो देगा, जो ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने। क्रेस्कोग्राफ की आविष्कार किसने? जेसी बोस ने। क्रेस्कोग्राफ से जो क्या मापा जाता है?
पौधे की वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को मापा जाता है किससे? केस्कोग्राफ से। पौधे में जीवन होने की पुष्टि किसने किया था? किस वैज्ञानिक? जेसी बोस ने। किसने? जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है? केल्विन। किस ताप पर है जो पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है? 4 केल्विन पर। किस पर? 4, ऐसे 4.12 केल्विन होता है, लेकिन जनरली लगभग में क्या 4 केल्विन में उसको सभी है जो पदार्थ का जो आयतन है, जो जल का जो आयतन शून्य हो जाता है, जो किस पर? परम शून्य ताप पर, जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है, जिसका मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सबसे न्यूनतम संभव ताप है। उससे न्यूनतम संभव ताप संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश है जो किस ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। किस में? रासायनिक ऊर्जा। हवाई जहाज में जो बालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। कॉकपिट। बताइए, जिस यंत्र की सहायता से जो फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जिस यंत्र की सहायता, किस यंत्र की सहायता से जो फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है उस यंत्र का नाम क्या है? एपीडिस्कोप। एपीडिस्कोप। एक एंडोस्कोप भी होता है। शरीर की आंतरिक बीमारी को जांच करने के लिए किसका? एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो एंडोस्कोप है जो किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना होने के लिए जो किस माध्यम से किस माध्यम में जाना पड़ता है? सघन से विरल। सघन से विरल में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए जो कितने जूल की आवश्यकता होती है? कितने जूल ऊर्जा प्राप्ति होती है? 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर है जो कितने जूल ऊर्जा प्राप्ति होती है? 9 × 10⁻13 जूल। 9 × 10⁻13 जूल है जो ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है, जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत लेपन की कला का जन्म किसने दिया था, यानी खोज किसने किया था? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन का जो कला का जो खोज किसने किया था? ब्रूक टली ने। किसने? ब्रूक टली। विद्युत लेपन का खोज किसने? ब्रूक टली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 घंटा। 1 डिग्री देशांतर जाने में 4 मिनट लगता है। 15 डिग्री में 1 घंटा। 15 डिग्री में 1 घंटा। इसी कारण है जो सभी का समय, पूरे विश्व का समय किससे मापा जाता है? 0 डिग्री देशांतर से। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता। पश्चिम जाने पर घटता। अब प्रत्येक है जो 0 डिग्री देशांतर से अगर पूर्व जाएंगे है जो 1 डिग्री देशांतर, तो समय की वृद्धि कितना? 4 मिनट का। इसी कारण है जो कि भारत का मानक समय जो कितने डिग्री देशांतर रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। वही से जो समय का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। भारत का जो मानक समय रेखा जो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना पूर्व है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तब समय में जो 1 डिग्री में बताए 4 मिनट का अंतर होता है। अब 15 डिग्री में 1 घंटा। 15 चौका 60, 1 घंटा नहीं 60 मिनट कर सकते हैं या 1 घंटा। तो देखिए 0 डिग्री से समय जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री में 82.5 डिग्री का अंतर है, तो समय में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री में निकाल दीजिए 5.5 घंटा आ जाएगा। तो पूछा हुआ क्वेश्चन कि ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, इसलिए कि उससे क्या पूरब स्थित है। पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता। भारत है जो देशांतर के अनुसार है जो किस गोलार्ध में स्थित है? देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में। और डायरेक्ट पूछेगा तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बताइए, भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री टोटल कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत है जो धात्विक कोड है? 16%। कितना प्रतिशत? 16%। बताइए, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग है जो जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 11%। कितना प्रतिशत? 11%।
बताइए किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग है जो उत्पन्न किया जाता है? सोनार की सहायता, कैसे? सोनार के। सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग? 7 रंग। प्राथमिक रंग की संख्या 3 गो। कौन कौन सा? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में बिना माध्यम के चलती है जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कौन सा है जो उष्मा संचारण की कौन सी विधि? विकिरण विधि। कौन सा? विकिरण विधि। बताए थे कि बिना माध्यम, हम क्वेश्चन बताएं, ध्यान से सुनिएगा। जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीधी रेखा में बिना माध्यम की, उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उस जो उष्मा संचारण की विधि को कौन सा विधि? विकिरण विधि। बताए थे कि उष्मा संचारण की कितने विधि? 3 विधि। एक चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। जिसमें जो चालन विधि में माध्यम की आवश्यकता, ठोस में जो उष्मा का, जितने भी ठोस पदार्थ है उसमें उष्मा का संचालन किस विधि से? चालन विधि से। और गैस और द्रव में उष्मा का संचालन संवहन विधि से। किस विधि? संवहन विधि से। और विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से जो प्रकाश है जो पृथ्वी तक आती है किस माध्यम से? विकिरण माध्यम से। किससे? विकिरण विधि द्वारा। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो वायुमंडल गर्म होता है किस विधि से? संवहन विधि से। सूर्य का जो प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है किस विधि? विकिरण विधि से। और पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो वायुमंडल गर्म होता है किस विधि? संवहन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुणित अनुपात का नियम है जो किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने। त्रिविमीय फोटोग्राफी है जो किनकी देन है? वो तो अथी किया जाता है ना, देख वो लोग कहा जाता है, लेकिन खोज किसने किया था? त्रिविमीय जो फोटोग्राफी का है जो की खोज किसने? डेनिस गेगर ने। किसने? डेनिस गेगर। डेनिस गेगर। प्रकाश है जो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है, इस बंडलों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। किसका? सेक्सटेंट का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब प्रकाश है जो वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम जाएगा। क्या वायु कैसा माध्यम? कांच की अपेक्षा क्या? विरल। और कांच क्या? सघन माध्यम। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाल क्या होगा? घट जाएगा। और जब किरण जा रहा है तो प्रतिबिंब जो है जो किधर की ओर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर। किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। वही अगर किसी है जो वस्तु का अगर ले जाते हैं विरल से जो सघन से विरल ले जाएंगे तो उसका चाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वो जो किरण है जो किधर? अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भागेगा। रेडियो का सुनना किसके कारण संभव हो पाता है? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। वास्तविक गैस है जो किसके नियम पर है जो पालन करता है? किसके नियम का पालन करता है? वंडरवाल का नियम। किसके नियम? वंडरवाल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिणावर्त आघूर्णन का चिन्ह जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। दक्षिणावर्त जो आघूर्ण का चिन्ह जो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब वामावर्त क्या होगा? धनात्मक होगा। वामावर्त धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाब नियत हो तो गैस का आयतन है जो तापमान का समानुपाती होता है या किसका नियम है? दाब है जो नियत है तो किसका? चार्ल्स का नियम। दाब जब समान रहेगा नियत रहेगा तो चार्ल्स का नियम। और ताप जब नियत रहेगा तो किसका? बॉयल का नियम। और ताप और दाब दोनों जब नियत रहेगा तो किसका? एवोगाड्रो का नियम। किसका नियम? एवोगाड्रो। ये सब किसका संबंधित है? गैस का नियम है। सब गैस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, घरेलू वायरिंग के अर्थ पावर पर विभव कितना होता है? अर्थ पावर पर विभव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक एक्वा कल्चर है जो कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पॉइंट और पिक्का किसके मापन की है जो इकाई है? पॉइंट और पिक्का जो किसके मापन की इकाई है? मुद्रण के आकार का। मुद्रण के आकार का मापक है जो किसका? पॉइंट और पिक्का जो मापन इकाई है।
सोलर कुकर में जो कौन सा दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। डॉक्टर जो नाक कान इलाज करता है किसका? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य क्या होता है? कार्य जो फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वोल्टेज यानी लघु पतन को रोकने के लिए। जैसे कोई भी अगर उतार चढ़ाव वोल्टेज होता है तो फ्यूज क्या करता है? उड़ा देता। फ्यूज उड़ गया माने बाकी का जो उपकरण है जो क्या रह गया? सुरक्षित रह गया। तो उसी का जो फ्यूज का जो प्रकृति होता है कैसी होती है? उसका जो गलनांक निम्न होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है। और उसमें किस वायर का प्रयोग किया जाता है? मिश्रण, सीसा और टीन का। सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है? गामा किरण। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा की, और सबसे ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा की। किसका? अल्फा की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोहे में जंग लगना जो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ परिवर्तन जिसको एक अवस्था दूसरे में परिवर्तन करके जो पुनः मूल अवस्था में वापस नहीं ला सकते, उस परिवर्तन को कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसको परिवर्तन करके फिर जो मूल अवस्था में ला सकते हैं, उस परिवर्तन को क्या? भौतिक परिवर्तन। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। बताइए, लोहे पर जंग लगने से बताने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जस्ता का। किसका? जस्ता का। उस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। बताइए, जो लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या पड़ा? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है जो किस द्रव की होती है? पानी की। सब बाई ऑप्शन है जो पानी की है, जो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा पानी को होता। अब विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? 1 ग्राम है जो में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितना तापमान यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट। 1 ग्राम है जो आयतन में जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन अवस्था परिवर्तन करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। चलिए, जो लूसेंट में क्या था? में जो भारतीय प्रेस का विकास था इतिहास में ना। चलिए बताइए, भारत का जो पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट। क्या था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स ए हिकी। कौन थे? जेम्स ए हिकी। बंगाल गजट की शुरुआत है जो कब हुआ था? सबसे पहले 1780 में। 1780 में। प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? कलकत्ता से। कहाँ किया जाता था? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण के विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी। समाचार दर्पण के सिर्फ इंडिया गजट का जो संस्थापक नहीं दिया हुआ इसमें 3-4 गो, लेकिन समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। विलियम कैरी। मीरातुर अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय। मीरातुर अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय। बताइए, प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका का नाम क्या है? प्रथम बांग्ला भाषा में जो मासिक पत्रिका का नाम क्या था? दिग्दर्शन। क्या था? दिग्दर्शन। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? समाचार दर्पण। मासिक में कहेगा प्रथम बांग्ला पत्रिका कौन था? दिग्दर्शन। और साप्ताहिक में कौन हो जाएगा? समाचार दर्पण। कौन हो जाएगा? समाचार। बताइए, प्रथम फारसी पत्रिका का नाम क्या था? मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार, जिसका किसने किया था? संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बताइए, जो जहानुमा पत्रिका के संपादक है जो कौन थे? एक अंग्रेजी फॉर्म द्वारा जो संपादित किया जाता था। बताइए, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? जहानुमा। जहानुमा। बताइए, बंगदूत के संस्थापक कौन थे? बंगदूत के संस्थापक राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य सहयोगी भी था। किसका? बंगदूत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ्त गुप्तार। रफ्त गुप्तार पत्रिका के संपादक कौन थे? रफ्त गुप्तार दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी रफ्त गुप्तार के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियाट के लेखक, हाँ, गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। बाद में फिर इसका जो छापने लगा इसका मालिक कौन बन गया? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। बताइए सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर के संपादक द्वारकानाथ टैगोर। इंडिया मिरर के द्वारकानाथ टैगोर। इंडिया मिरर द्वारकानाथ टैगोर। बंगाली पत्रिका के संपादक गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। मोतीलाल घोष ने किया था, नेहरू ने घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। यही अमृत बाजार पत्रिका था जो एक है जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। कब लाया गया था? 1878 में। 1878 में। तो उसमें जो नियम था कि सभी जितना भी पत्रिका प्रकाशित होता है सब किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो यही है जो रातों रात है जो शिशिर कुमार जो घोषला जो अमृत बाजार पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो अपनी बांग्ला से किस में? अंग्रेजी में जो परिवर्तित कर लिया था। कौन? पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर एक्ट को लाया था किसके द्वारा? लिटन ने 1878 में। लेकिन फिर है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने कब किया था? 1882। 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बगदर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। केसरी पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक। केसरी है जो बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो पत्रिका है जो किस भाषा में छपता था? मराठा भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अब मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अब मराठा नाम था पत्रिका का नाम मराठा, लेकिन भाषा उसमें किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी भाषा में। किस में? अंग्रेजी भाषा। चलिए जो करंट अफेयर में क्या था, नया एडिशन है स्पीडी का क्या था? पेज नंबर 71। 2 फरवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक। चलिए करंट अफेयर में जो पहला क्वेश्चन बताइए 2 फरवरी 2023 को आई है जो आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी है जो प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। 2 फरवरी 2023 को आई आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र। बताइए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम। और जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। जीएसटी को लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 2 फरवरी 2023 को किस राज्य ने, किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? मुंबई ने। किस राज्य ने? मुंबई ने। बताइए भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? हाँ, देवलाली, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। देवलाली नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सी राज्य सरकार है जो एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। बताइए किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? 30 साल के बाद है जो फिर से सोलोमन द्वीप। अमेरिका। किस देश ने? अमेरिका ने। बताइए किस राज्य सरकार ने जो द विजन ऑफ ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा में। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन है? गोवा। बताइए राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 है जो किस राज्य ने पहला स्थान पाया? जीता है केरल ने। किसने? केरल ने। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया?
कांगो का, किसका? कांगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। बताइए, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की जो तस्वीर हटाने की घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया? सिक्किम ने। किस राज्य ने? सिक्किम ने। मेरो रुख मेरो संतति है जो पहल की शुरुआत है जो किस राज्य के मुख्यमंत्री? सिक्किम के किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी है जो कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। किसने? सऊदी अरब। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला जो पहला जिला कौन बन गया? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम केरल का। हाँ, आयातसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया? लद्दाख का। किसका? लद्दाख का। मतलब किस राज्य सरकार ने जो इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया? मध्य प्रदेश। किस राज्य का? मध्य प्रदेश। इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जो जगदीशपुर कर दिया किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का जो मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो किस देश का खिलाड़ी? सर्बिया का। किस देश का? सर्बिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 5 फरवरी 2023 को जो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स है जो और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की। IIT रुड़की के द्वारा जो मिलकर विकसित किया है। 36वां जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला क्या शुरू हुआ? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पड़ता? हरियाणा में। क्या? हरियाणा में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? हाँ, डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील। बताइए, किसने जो यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू कर दिया? इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे ने। मतलब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो कहाँ में जो अर्धभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? किस राज्य में? गोवा में। किस राज्य में? गोवा में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना। किसने? तेलंगाना ने। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का। चौथी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर भी पुरस्कार कौन? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहाँ जो मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। मूर्ति कला जो पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइए, दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया? भारत। कौन बन गया? भारत। म्यांमार और किस देश ने जो परमाणु ऊर्जा विकसित करने के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? रूस। म्यांमार और रूस ने जो परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। मतलब किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया? पाकिस्तान के। किस देश का है? पाकिस्तान है। कामरान अकमल किस देश का खिलाड़ी? पाकिस्तान। मतलब किस देश ने जो 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग है जो जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। किसने अपना उपन्यास विक्टी सिटी जारी किया है? अपना उपन्यास है जो विक्टी सिटी जारी किसने किया है?
सलमान रश्दी ने। किसने? सलमान रश्दी ने। बताइए 9 फरवरी 2023 को किसे जो विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्रा के रूप में किसे नामित किया? नताशा पेरी आगम को। नताशा पेरी आगम को, जो भारतीय मूल की है, जो अमेरिकी छात्रा, भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? पुदुमई पेन योजना की दूसरी चरण की शुरुआत है जो किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु ने। बताइए R120 सिटी शेरपाओं की बैठक है जो कहाँ शुरू हुई थी 9 फरवरी को? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। बताइए किस देश ने भीष्म ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया 10 फरवरी 2023 को? दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने? दक्षिण अफ्रीका। 10 फरवरी 2023 को है जो दक्षिण अफ्रीका ने जो भीष्म ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। किस देश ने? दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।